वेलकम टू रूहानी बातें। इफिसियों के 3 बाब का पहला आयत पौलुस रसूल कहता है कि इसी वजह से मैं पौलुस जो तुम गैर कौमों वालों की खातिर यीशु मसीह का कैदी हूँ। बिकॉज ऑफ दिस आई पॉल एम द प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट जीसस फॉर यू जेंटाइल्स। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन और आलीशान हो जाएगी। ऐसा कई बार हमने देखा है और पढ़ा भी है कि हमारे मसीही भाइयों और बहनों को बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है और कई मुल्कों में कलीसिया को सताया भी जाता है। लेकिन जो मसीही लोग हैं उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उनकी नहीं रही, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी है। इसलिए पौलुस खुशी से कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की वजह से कैदी बना हूँ। आगे के कुछ आयत में वो उस छुपे हुए आसमानी राज के बारे में बताता है जो यीशु मसीह में हमें जाहिर हुआ कि यीशु मसीह गैर कौमों के लिए भी कुर्बान हुआ। आमीन। आयत 17 में हम पढ़ेंगे कि और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके I pray that Christ may live in your hearts through faith. I pray that you will be rooted and grounded in His love. हमारे ईमान की और हमारे मसीही जिंदगी की बुनियाद खुदा की पाक मोहब्बत है और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उसके मोहब्बत में उसके कलाम के ज़रिए अपने जड़ों को मजबूत करें। आयत 18 में हम देखते हैं कि सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। May you be in His love so that you can understand along with all the believers what is the width, the length, the height and the depth of Christ's love. खुदावंद की ये अजीब मोहब्बत इंसान के समझ के बाहर है। फिर भी पौलुस रसूल ये दुआ करता है कि हम उस मोहब्बत की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सके, मालूम कर सके। 19वें आयत में लिखा है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। आमीन। खुदावन आपको अपनी इस अजीब मोहब्बत से भरे, आपके दुख दर्द दूर करे और आपको एक नई खुशी बख्शे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।